ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले सवाल को अच्छे से समझते हैं, फिर इसको बनाने का तरीका हम लोग समझेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो सबसे पहले आप देखो, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे कि 43 और 44। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 14 और 15, और तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 34 और 35। क्वेश्चन कहता है कि 44 और 43 का वर्ग करो, ठीक है, इनका स्क्वायर निकालो, और उनके स्क्वायर के बीच में जो संख्याएं हैं वो बताओ कि कितनी संख्याएं हैं। तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है, एक फॉर्मूला आपको लगाना है। समझते हैं पहले ट्रिक, उस फॉर्मूले के पीछे की साइंस क्या है वो देखो, ठीक है। क्या करना होगा, आप मान लो आपको दे रखा है 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 आपको दे रखा है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसका भी वर्क करो और इसका भी वर्क करो। वर्क करके जो संख्याएं आएंगी उनके बीच में तो भी कुछ संख्याएं होंगी, उन्हें आपको बताना है। तो चलो करते हैं। देखो 3 है, 3 का वर्क करोगे कितना आएगा 9, और 4 का वर्क करोगे तो 16 आ जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये 7 जो है वो आंसर नहीं है, हमें इसमें एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, वो है -1। फाइनल आंसर जो बन के आया हमारा वो है 6, ठीक है। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 6 संख्याएं हैं। ये फॉर्मूला, इस कंक्लूजन को एक फॉर्मूला दे देता है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसमें से भी क्या घटाना है 1 को। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इन तीनों सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। 43 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, 43 हमारा ए है, 44 हमारा बी है। तो सबसे पहले हमें बी का स्क्वायर चाहिए, तो बी का स्क्वायर निकालो, यानी कि 44 का स्क्वायर निकल जाएगा, 44 का स्क्वायर। और उसके बाद हमें चाहिए ए का स्क्वायर जो कि है 43, तो 43 का भी स्क्वायर करना है, और उसके बाद हमें किससे माइनस करना है 1 से। तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1936, और 43 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1849, ठीक है। और इससे भी माइनस करेंगे किसको 1 को। अब इन दोनों को अगर आप घटाने जाओगे, ठीक है, पेन पेंसिल से जो भी आपके पास है उनसे घटाओ, आपका आंसर जो आएगा इन दोनों को घटा के वो आएगा 87, ठीक है। उसमें हमें क्या माइनस करना है 1। तो फाइनल जो हमारा आंसर बन के आएगा वो आएगा 86, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको याद करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि दो संख्याएं हैं भैया, उनका वर्ग करो और उनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये हमें बता दो। तो हमें पता है, हमने इस लॉजिक्स में पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। अपनी सोच को थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझने में लगाओ, ठीक है। और जहां आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तरीका भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। चलो दूसरे सवाल को देखते हैं। 14 और 15 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें चाहिए ए और बी। तो ए है ये 14, बी है हमारा 15, और जो बी है उसका हमें स्क्वायर चाहिए होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो बी का स्क्वायर, अब क्या बताओ फॉर्मूला में ए का स्क्वायर, और यहां पर क्या कर देंगे हम लोग 1 को माइनस कर देंगे। तो बी क्या है हमारा 15, 15 का स्क्वायर करो। ए का भी स्क्वायर चाहिए, तो ए क्या है हमारा भैया वो है 14, इसका भी स्क्वायर करो, और माइनस किससे करोगे 1 से, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 225, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और माइनस करेंगे 1 से, ठीक है। इनको अगर हम लोग माइनस करने जाएं तो क्या आंसर आएगा 6 और 5, 9, 9 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 29 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 28। हमारा जो फाइनल आंसर है 28 परिमेय संख्याएं हैं 15 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में, ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 34 दे रखा है ए, बी दे रखा है 35, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बी के स्क्वायर में हमें दे रखा है 35, 35 का वर्ग करो, 34 का वर्ग करो, और इसमें माइनस कर देना है 1 को, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग अपने खुद से सॉल्व करो, ठीक है। कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आधा सवाल तो मैंने कर ही दिया है। तो आप ऐसे कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस को सॉरी ऐसे कर सकते हो जहां पर आपको 3 और 4 जैसी कुछ संख्याएं दे रखी होंगी, सवाल में बोला गया होगा कि इसका वर्ग करो और वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं वो हमें बता दो। तो ये फॉर्मूला आप लगा लोगे, ठीक है, और इसी फॉर्मूले के साथ आपका सारा जो सवाल है ऐसा वाला वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्सरसाइज 2.2 को खत्म करते हैं।